और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी मेडिटेशन करवाती हूँ, स्टूडेंट्स के लिए तो खास। बहुत स्टूडेंट रोते रोते आते कि मैडम मेरी मेमोरी कमजोर है, वीक है, ऐसा है। मैं उसको कहती हूँ कि मेमोरी कभी अच्छी बुरी नहीं होती, वो हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है इसलिए हमने मेमोरी को बुरा बना दिया है। बट अगर इंसान, वही बच्चे भी मेडिटेशन करना शुरू कर दे तो उनका जबरदस्त मेमोरी पावर बढ़ सकता है। और मेडिटेशन का कितना महत्व आज बहुत सारी सेलिब्रिटीज को आप देखो, सब मेडिटेशन करते हैं। मैंने अभी एक इंटरव्यू सुना था ओफ्रा विनफ्रे का, जो दुनिया की धनाढ्य लेडी है, इतना बड़ा हम जैसे टॉक शो कर रहे हैं उनका तो नाम है, बट ओफ्रा विनफ्रे खुद कहती है कि मैं सालों से एवरीडे मेडिटेशन करती हूँ और वो अपने स्टाफ से भी करवाती है। अगर इतनी बड़ी लेडी या इतने सारे लोग अगर इसको कर रहे हैं तो सच में मेडिटेशन का कुछ पावर होगा। तो मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि मेडिटेशन करना ही चाहिए और एक बार एटलीस्ट सीखना चाहिए। आप अपनाओ, आपको अच्छा लगे तो करना आगे, पर मुझे पता है कि एक बार वो अपनाएगा तो उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा। ब्रह्मा कुमारी इसका भी एक विशेष सब्जेक्ट है हिमानी जी, मेडिटेशन। कि ध्यान करें, योग करें, जिससे आंतरिक शक्तियों का विकास होता है, गुणों का विकास होता है, व्यवहार में श्रेष्ठता आती जाती है। आपने भी यहाँ मेडिटेशन किया होगा, इस मेडिटेशन का आपका कैसा अनुभव रहा? ओके, जैसे ब्रह्मा कुमारी में एक बहुत मैं लोगों से जैसे बताऊं कि एक मेडिटेशन करवाते हैं कि फॉर एग्जांपल एक लाइट है जिसे हम मानते हैं कि वो परमात्मा है, सुप्रीम सोल है और हम एक सोल है और उसके साथ जस्ट कनेक्ट हो जाना है। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं देख ही नहीं पाऊंगी, मेरी आंखें बंद हो जाएगी, मैं कैसे करूंगी मेडिटेशन। बट जैसे एक ही विचार, जैसे सिखाया जाता है कि तुम जस्ट फील करो कि तुम एक सोल हो और वो तुम्हारे पिता है, तो जस्ट ऐसे ही सोचना शुरू किया, इतनी शांति मिलना शुरू हो गया और पता नहीं अलौकिक तरीके से जस्ट हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं और सच में एक बातचीत, कन्वर्सेशन की फीलिंग आने लगती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही अलग अनुभव, वैसे मैंने बहुत सारे मेडिटेशन भी किए बट यहाँ का जो अनुभव था वो बहुत ही मेरे लिए डिफरेंट था। बिल्कुल, इसको आगे कंटिन्यू करेंगी आप? हाँ, मैं करूंगी। मैंने एक्चुअली मेरी बात बताऊं, जस्ट आज से 4-5 साल पहले, मतलब 2009 में मैंने सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सीखा था। पर वो सीखने का इंटेंशन वही था कि बिरला में वो बहुत प्रेशर था, उसमें से बाहर आना चाहती थी। बट वो सीख लिया, तब इतना अनुभव नहीं हुआ। पर जब इस फील्ड में आई और किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ये सब कुछ सीखो, और वो भाई साहब जयप्रकाश भाई, जैसे उनका नाम लूंगी बिकॉज उन्होंने ही मुझे बहुत मोटिवेट किया यहाँ पे आने के लिए कि एक बार फिर से आप कनेक्ट हो जाओ। और मैं आई थी अभी पॉलिटिकल विंग में और वही अनुभव जो सीखा मैंने पहले और फिर से मैं वही राजयोग सीख रही हूँ, मुझे बहुत नया अनुभव हो रहा है। और अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि मैं पहली ही बार आई और मुझे जानकी दादी से मिलने का चांस मिला और सेकंड टाइम आई अभी गुलजार दादी से मिली, तो मुझे बहुत अच्छा कनेक्शन यहाँ पे लग रहा है, जैसे ये मेरी संस्था और सालों से मेरे से कनेक्ट हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बिल्कुल, आपने कहा कि दादियों से आप मिले, बहुत ही महान आध्यात्मिक हस्ती हैं दोनों विश्व की वर्तमान समय में। दोनों से मिलते समय आपका क्या अनुभव रहा? उसका अनुभव तो मैं शायद नहीं बता सकती बिकॉज मैं ऐसा कह सकती हूँ कि उनको जब देखा मैं इतनी खुशी पे थी, इतनी हाइट्स थी कि माइंड पूरा ब्लैंक हो गया था। क्योंकि दादी जानकी को मिलना तो मेरा सबसे पहला तो एक सपना था, बिकॉज मेरे माइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं हमेशा दादी जानकी का एग्जाम्पल देती हूँ। शी इज अ डेल्टा वुमन ऑन दी अर्थ, पीसफुल माइंड ऑन दी अर्थ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि दुनिया का शांत मन ऐसे नहीं पाया, वो मेडिटेशन की ताकत से पाया है। तो मैं लोगों को जब सजेस्ट करती हूँ तो मेरा एक सपना था कि यार ऐसी लेडी, और भारत के लिए इतना भारत रत्न समान जो लेडी है, शायद काश मैं उनको मिल पाऊंगी, जस्ट मेरा सपना था। और जैसे वो सपना पूरा हो गया और मुझे कुछ एफर्ट्स नहीं करनी पड़ी, मैं पहली बार आई और मेरे चांसेस हो गए। फिर गोल बनाया कि अब दादी जानकी से मिल रहा है, गुलजार दादी से भी मिलना है। जस्ट माइंड में सोचा था, पर इतनी इच्छा शक्ति जब जुड़ जाती है तो अभी सेकंड टाइम आई, मुझे उनसे भी मिलने का चांस मिला। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए, बहुत सुंदर अनुभव रहे हैं आपके उनके साथ, और साथ ही इस प्रकार के जो आप सुंदर संकल्प करती हैं उसका तुरंत ही आपको फलीभूत होता हुआ महसूस होता है। विशेष जैसे हम लोग ने शुरुआत की थी हिमानी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया जो आपके फील्ड से जुड़ा हुआ है कि बच्चे आजकल भूलते बहुत ज्यादा हैं, पढ़ते हैं लेकिन याद उन्हें नहीं रह पाता है। क्या वो ऐसा करें कि जो पढ़ें वो उन्हें याद रह जाए? सबसे पहली बात तो मैं हमेशा, मेरे पास है ना पेरेंट्स आते हैं एग्जाम के टाइम में और बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि देखो आज एग्जाम थी तो मेरा बच्चा 5 घंटे 6 घंटे पढ़ा, कितना अच्छा है। मैं कहती हूँ आप जरा चेक करना वो 5 घंटे में उसने किताब का पेज पलटा कि नहीं पलटा। कई बार बच्चे आप देखेंगे कि किताब खोल के तो बैठे हैं पर मन भाग रहा है। वो बॉलीवुड स्टार्स को मिलके आएंगे, पॉप स्टार्स को मिलके आएंगे, तो मन में तो वही चल रहा है और किताबें घूमे जा रही है, तो मन के अंदर कुछ गया ही नहीं है और फिर उसको लगता है कि मैंने तो पढ़ लिया था, पर वो भूल जाते हैं कि उस समय उनका कॉन्सेंट्रेशन वहां पे नहीं था। तो जब भी आप कुछ पढ़ते हैं, 2 चीजों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। एक है कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा है इंटरेस्ट। आप देखेंगे कि बच्चे जब फिल्में देखते हैं तो उसके डायलॉग्स पूछो, अब कोई भी बच्चा कहो कि भाई तेरी मेमोरी खराब है और फिल्म के डायलॉग्स पूछे वो याद रहेगा। आज भी शोले के फिल्म के बारे में कोई पूछे तो पूरी की पूरी मूवी बता देंगे कि अरे इस कैरेक्टर के नाम याद आ जाते हैं, ये जय है, ये वीरू है, ये गब्बर सिंह ने कौन से डायलॉग बोले थे।
तो कितना वो इंटरेस्ट होता है। तो बच्चे के लिए मैं सबसे पहला ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहला तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ाइए अपना, और वो कंसंट्रेशन पावर जस्ट हमारे राजयोग मेडिटेशन, अगर वो भी वो करेंगे तो भी उनका कंसंट्रेशन पावर जबरदस्त बढ़ सकता है। तो एटलीस्ट वो मेडिटेशन करें ताकि उनका कंसंट्रेशन जब भी पढ़ाई कर रहे हैं, और जब भी पढ़ाई कर रहे हैं तो जैसे खेलने में जितना दिल लगाते हैं, मूवी में जितना दिल लगाते हैं, तो ये किताबें हैं जो उनका वो जिंदगी देने वाली है, तो उनके अंदर भी वो मन लगाना है। जस्ट मन लग गया, मैं कहती हूँ 5 घंटे मत पढ़ो, सिर्फ 2 घंटे पढ़ो, 5 घंटे की पढ़ाई वो 2 घंटे में ही हो जाएगी। जी। और फिर भूलने का प्रश्न होता ही नहीं। बिल्कुल, तो कंसंट्रेशन और साथ ही इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाती हैं उनके लिए। विशेष करके कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चों में भूलने की भी आदत होती है। तो हम एक लंबे समय तक किसी भी चीज को कैसे याद रखें? कई बार होता है कि मेरा सिलेबस बहुत लेंदी है, बहुत कुछ मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आजकल के बच्चे आप जानते हैं एक साथ बहुत सारी चीजें करते हैं, कंप्यूटर भी उनको देखना है, अपने क्रिकेट में भी उनका ध्यान है, पढ़ाई में भी, तो बहुत सारी चीजें साथ साथ होती हैं। कैसे वो सब चीजों को एक साथ याद करें? कुछ सहज इसके लिए टिप्स। अच्छा, मैं एक टेक्निक हमारे वर्कशॉप में सिखाती हूँ, माइंड पावर जो 2 डेज हम वर्कशॉप सिखाते हैं। टेक्निक का नाम है विजुअलाइजेशन टेक्निक, यानी कि मन के अंदर कल्पना के फॉर्म में कुछ भी आप संग्रह कर सकते हैं। जैसे फिल्म की बात करी, फिल्म हमें इसीलिए लंबे समय तक याद रहती है बिकॉज एक विजुअल फॉर्म में होती है। एक एग्जाम्पल 3 इडियट्स फिल्म का, कि 3 इडियट्स फिल्म की आप किताब पढ़ो और 3 इडियट्स फिल्म देखो, तो वो आपको लंबे समय तक याद रहेगा। शायद किताब की बातें आप भूल जाएंगे। तो मैं बच्चों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि एटलीस्ट अगर उनको कुछ भी चीजें बार बार भूलने की आदत है, तो वो अपने जो सब्जेक्ट है उसको, मानो वो पढ़ रहे हैं यूनिवर्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, सन के बारे में, या उसकी क्वालिटीज के बारे में, तो उसको साथ साथ में मन में विजुअलाइज करते जाए। जैसे सन के बारे में पढ़ रहे हैं कि सन का टेम्परेचर इतना होता है, तो सन माइंड में विजुअलाइज होना चाहिए, मून विजुअलाइज होना चाहिए, यूनिवर्स विजुअलाइज होना चाहिए। मानो वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल गांधी जी को पढ़ रहे हैं या भारत की आजादी का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो जस्ट विजुअल करो कि क्या हुआ था, वो क्या हुआ था, दांडी का जो सत्याग्रह हुआ था वो क्या हुआ था, या किस तरह से भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी। तो सारी चीजें अगर विजुअल फॉर्म में वो याद करेंगे तो बहुत ही कुछ चीजें हिमानी जी, जैसे अब हिस्ट्री की बात हो गई या आपने ज्योग्राफी की बात की, इनको विजुअलाइज कर लें, लेकिन अब मैथमेटिक्स है या केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसमें कैसे ये हेल्पफुल हो सकता है? उसके अंदर सेकंड चीज हम सिखाते हैं प्रैक्टिस, और उसके अंदर भी रिटर्न प्रैक्टिस। माइंड का एक नियम है, मेमोरी का एक नियम है कि हमें सबसे ज्यादा वो चीजें याद रहती है जो हमने लिखी हुई है। अगर हम पढ़ लेते हैं, या ऐसा कहते हैं कि पढ़ा हुआ 10% 20% याद रहता है, सुना हुआ 30% याद रहता है, देख के सुना हुआ 40% याद रहता है, तो ऐसे परसेंटेज वाइज हम मेमोरी के बच्चों को नियम सिखाते हैं। तो उसके अंदर एक नियम यही है कि हमें सबसे ज्यादा लंबे समय तक अगर कुछ याद होता है तो वो लिखने की बात होती है। तो मैं बच्चों को याद बताऊंगी कि जैसे कोई सब्जेक्ट है, मैथ्स है या इक्वेशंस है, ऐसी कुछ चीज है, तो क्या करें, वो उसको एक चार्ट पेपर पे लिख दे, बड़े अच्छे से हैंडराइटिंग में। वो चार्ट पेपर अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दे, ताकि बार बार उनकी नजर भी पड़ रही है, और दिन में एटलीस्ट 10 से 20 बार वो उसको जस्ट लिखे। मानो वो कुछ भी प्लस माइनस का नियम याद कर रहे हैं, या कोई इक्वेशन याद कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा सम याद करना चाहते हैं, तो उसको बार बार देखो, बार बार लिखो, प्रैक्टिस करो। जैसे आप देखा होगा कि एग्जाम से पहले पेरेंट्स बच्चों को पेपर लिखवाने की प्रैक्टिस करवाते घर पे। दिस इज द रीजन कि क्यों माइंड वहां पे कनेक्ट होता है। तो अगर वो करेंगे तो अपने मैथ्स, फिजिक्स, सारे प्रॉब्लम्स वो सॉल्व कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, इन टिप्स को जरूर अपने जीवन में लाएंगे और बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे, जो भी इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। लास्ट आपसे जानना चाहूंगा हिमानी जी, सफलता की बात आप सभी को सिखाती हैं, और जैसे हमने चर्चा भी की कि सफलता आज के हर एक व्यक्ति की चाह है, वो चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो। सफलता के लिए यदि आप 3 पॉइंट्स हमारे दर्शकों को देना चाहें कि इन 3 बातों पे ध्यान दें तो सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी, तो वो 3 बातें क्या होंगी? अच्छा, 3 बातों में सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहती हूँ लक्ष्य की, गोल की। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग, जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं है और जैसे घूमे जा रहे हैं। आज मानो आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं, और आप पूछेंगे मुझे कौन सी ट्रेन में बैठना चाहिए, तो कोई भी कहेगा कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है। हमारी हालत यही है, हम कोई भी ट्रेन में बैठ रहे हैं, हमने डिसाइड नहीं किया है कहाँ जाना है, और इसलिए जो ट्रेन में बैठते हैं, हमें जाना था कश्मीर, वो पहुंचाती है हमें कन्याकुमारी। तो हमारी जिंदगी में सफलता इसीलिए नहीं आती बिकॉज हमने कभी सोचा ही नहीं, डिसाइड ही नहीं किया। और हर सफल इंसान की जिंदगी में देखो, वो पॉलिटिशियन हो, वो क्रिकेटर हो, बॉलीवुड का हो या धनाढ्य इंसान हो, हर एक की जिंदगी में अपने लक्ष्य क्लियर थे, अपने गोल्स क्लियर थे कि क्या करना है, सपना वो क्लियर था। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जिस इंसान का खुद का कोई लक्ष्य नहीं होता, वो पूरी जिंदगी दूसरों के लक्ष्य खत्म करने में अपनी जिंदगी को भी खत्म कर देता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहला तो मैं टिप दूंगी कि जिंदगी में लक्ष्य बनाओ। दूसरी बात होगी बर्निंग डिजायर।
तीव्र इच्छा शक्ति। ऐसा कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर कुछ भी चीज पाने की तीव्र इच्छा जागृत हो जाए तो उसके लिए समंदर को पार करना भी नामुमकिन है। जैसे स्वामी विवेकानंद के अंदर एक इच्छा थी और उन्होंने समंदर को भी पार किया था, आपने एग्जाम्पल देखा होगा। तो बर्निंग डिजायर, अपने अंदर वो चीज देखा। जैसे अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, उसे कहते तीव्र इच्छा। सबकी इच्छा थी उसको मारने की, उसको बींधने की, बस सबकी दृष्टि कहीं पेड़ पे जा रही है, कहीं आसमान में जा रही है। सिर्फ अर्जुन की वही दृष्टि थी, उसकी तीव्र इच्छा थी। तो हमारे अंदर वो तीव्र इच्छा होनी चाहिए। तीसरी बात, एंड थर्ड चीज, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। जिंदगी में हमेशा कोई भी सिचुएशन पे पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब जब इंसान नेगेटिव होता है, थोड़ी ही चीज में नेगेटिव थॉट्स लाता है, उसके आने वाली बहुत सारी सफलता में वो रुकावट बन जाता है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड में ये कहती हूँ, कुछ लोग कहते हैं पॉजिटिव होना मतलब हम जो चाहे वैसा होना, मैं कहती हूँ ऐसा नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी जो हो रहा है उसका हम सच्चे दिल से स्वीकार करें। और एग्जाम्पल के तौर पर 2 किस्म के लोग मैं हमेशा देखती हूँ। एक होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। एक पॉजिटिव इंसान हर एक प्रॉब्लम में से सॉल्यूशन ढूंढ निकालता है, और नेगेटिव इंसान जिसको आप सॉल्यूशन भी दे दो उसमें से भी वो प्रॉब्लम ढूंढ निकालता है। तो वो चीज हमें नहीं करनी, इसलिए होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। हाँ, एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। चलिए हिमानी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत सारी बातें आपने हमारे सम्मुख रखी हैं। हमारे दर्शकों को भी निश्चित रूप से बहुत सारी बातें मिली हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे हर आयु वर्ग के हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे तमाम दर्शकों की ओर से। हम चाहेंगे पुनः पुनः आप माउंट आबू में, ब्रह्मा कुमारीज में आते रहें और यहाँ भी अपने अनुभव शेयर करते रहें, और यहाँ मेडिटेशन जो आपने सीखा है और ज़्यादा गहराई में उतर के विश्व तक इस बात को पहुँचाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। मित्रों, हमारे साथ ही मेमोरी ट्रेनर हिमानी जी, जिन्होंने बहुत सुंदर बातें हम सबके सम्मुख रखी हैं। जीवन में सफलता के लिए 3 बातें हों, या हंसो, हंसाओ, हंस डालो हो, या फिर सफलता और खुशी की बात हो। इन तमाम बातों को हम अपने जीवन में अपनाएं, क्योंकि जीवन वास्तव में आनंद के लिए है, खुशी के लिए है। कहीं ऐसा ना हो कि सफलता के पीछे भागते भागते हम अपनी खुशी को खो दें। खुशी फर्स्ट है। यदि हम खुश रहेंगे, दूसरों के जीवन में भी खुशी लाएंगे, निश्चित रूप से सफलता हमें फॉलो करेगी। आपका जीवन भी सफलता से परिपूर्ण हो, आनंद से परिपूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।